मीराबाई जी भी एक बार एक कक्ष में, उनके पति की मृत्यु हो गई, तो वो कृष्ण भगवान का ध्यान कर रही थी। ध्यान करते करते बातें करने लगे, जैसे हम और आप बैठ के बातें करते हैं, ऐसी वो बातें करने लगे। अब किसी ने राणा जी से जाके कह दिया कि महाराज आपके महल में किसी पर पुरुष का प्रवेश हो गया। बोले देखो, मीरा जी के पति तो है नहीं, और वैसे भी बाहर इनका जाना आना है, संत की मंडली में बैठती हैं, संकीर्तन करती हैं, हो सकता है कि दृष्टि बदल गई हो। राणा जी ने कहा कि आज मीरा को जिंदा नहीं छोड़ेंगे, अगर ये सच है तो। लेके तलवार पहुंच गए, दरवाजा नॉक किया। मीरा तो ध्यानस्थ है, और वो ध्यानस्थ अवस्था में बात कर रही थी। कौन बात कर रहा था? जीवात्मा परमात्मा से बात कर रहा था। ये जो बात होती है ना, ये बाहरी बात है, आंतरिक बात नहीं है, ये बाहरी बात है। अब वो बातें कर रही थी। राणा ने तलवार उठाई, द्वार पर पहुंच गए और गेट नॉक किया, दरवाजा खोलो मीरा। और जो दरवाजा खोला तो वहां कोई दूसरा नहीं था। मीरा ने जब नेत्र खोले और राणा ऐसी तलवार लिए खड़े हैं कि बताओ इस कक्ष में कौन था। मीरा ने कहा कि तुमको दिखाई नहीं दे रहा? कृष्ण भगवान की प्रतिमा थी सामने। बोले तुमको दिखाई नहीं दे रहा? कृष्ण थे मेरे साथ। बोले कृष्ण थे, लेकिन आवाज तो पुरुषों की भांति थी। मैं उनसे बातें कर रही थी, बातें कर रही थी, तो अब ये क्यों नहीं कर रहे हैं? मीरा जी ने कहा कि कृष्ण को पाना इतना आसान नहीं है। कृष्ण से बात करना हर किसी के बस की बात नहीं है। बोले ये अहंकार का, अभिमान का पर्दा हटाइए और अपनी आंतरिक दृष्टि से कृष्ण को देखिए, शरणागत होइए, तब इनका दर्शन होगा, तब ये आपसे बात करेंगे। पूरा कक्ष छान मारा, चारों तरफ देखा, पूरा महल देखा, क्योंकि राणा जी को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन एक भक्त का कुछ बिगाड़ नहीं पाया। मीरा जी कहती हैं अपने शब्दों में, मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। किसी ने पूछा कि उसकी पहचान क्या है, गिरधर गोपाल की पहचान क्या है? कहती है, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। जिसके शीश पर मोर का मुकुट है वो मेरा पति है। किसी ने कहा तुम्हें खानदान का डर नहीं है, राणा जी पसंद नहीं करते, तुम संतों के पास बैठो। कहती है, छोड़ दई कुल की कान, कहा करे कोई। असुवन जल सींच सींच प्रेम में बेल बोई। आंसुओं से मैंने इस प्रेम की बेल को सींचा है। असुवन जल सींच सींच प्रेम में बेल बोई, और अब तो बेल फैल गई। अब ये बहुत फैल चुकी है। अब ये सोचो कि सिमट के आ जाए, नहीं, अब तो बेल फैल गई। कहते हैं कि एक बार मीरा जी बीमार हो गई, तो इनका, ये शायद विवाह से पहले की बात है, तो इनके परिवार ने अनेक वैद्यों को बुलाया और मीरा जी को दिखाया गया। मीरा जी का शरीर पीला होता जा रहा है, मीरा जी ठीक नहीं हो रही। और जब ठीक नहीं हुई तो परिवार को बहुत चिंता हुई। तब मीरा जी ने कहा कि सखी, मैं तो प्रेम दीवानी, मैं तो प्रेम दीवानी, मेरो दर्द न जाने कोई। मेरी इस पीड़ा को कोई नहीं जानता, क्यों? मैं तो प्रेम की दीवानी, मुझे प्रेम रोग है। मेरी इस पीड़ा को कोई नहीं जानता है कि हे सखी, मैं तो प्रेम दीवानी, मेरा दर्द कोई नहीं जानता है। और बोली कि मीरा की तब पीर मिटेगी। अगर कोई चाहता है कि मेरी ये दर्द, मेरा पीड़ा ये मिट जाए, कब मिटेगी? जब वैद्य सामरिया होए। सखी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरा दर्द न जाने को। ये ऐसा अद्भुत प्रेम, और वो इसी कलिकाल की भक्त। आप सोचो, ये ना सतयुग, ना त्रेता, ना द्वापर, नहीं, इस कलिकाल की भक्त। मुझे तो लगता है कि भगवान के पथ पे चलने के लिए
भगवान तक पहुंचने के लिए, भगवान को पाने के लिए हमें लगता है कि कोई ग्रंथ, कोई पंथ नहीं पहुंचा सकता है। एक भक्त पहुंचा सकता है, भक्त का चरित्र पहुंचा सकता है।